व्यूअर्स, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की विलादत के बारे में बहुत सी रिवायात मिलती हैं। आप इस्लामी तारीख के मुताबिक 29 शुबान 569 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1179 को पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर मुल्तान के एक गांव जिसका नाम कोटवाल है में पैदा हुए। हजरत बाबा फरीद का असल नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आपका असल नाम मसूद था। इसके अलावा आपके वालिद का नाम शेख जमालुद्दीन सुलेमानी और वालिदा का नाम बीबी मरियम खातून था। बाबा फरीद को जो मशहूर तरीन लक़ब दिए गए वो फरीदुद्दीन और गंज शकर हैं। अब एक अहम सवाल कि बाबा फरीद को फरीदुद्दीन का लक़ब किसने दिया? एक रिवायत के मुताबिक बाबा फरीदुद्दीन अतार ने आपको अपना लक़ब यानी कि फरीदुद्दीन अता किया। इसके बाद आप फरीदुद्दीन के नाम से मशहूर हो गए। और दूसरा सवाल कि आपको गंज शकर क्यों कहा जाता है? व्यूअर्स, इस सवाल के जवाब में दो मोतबर रिवायात मिलती हैं। पहली ये कि एक आदमी शक्कर लेकर जा रहा था। बाबा फरीद ने इस आदमी से कहा, थोड़ा सा शक्कर मुझे भी दो। इस आदमी ने जवाब में कहा, ये शक्कर नहीं नमक है। इस आदमी के जवाब में बाबा फरीद ने कहा, नमक ही होगा फिर। हालांकि उस आदमी ने बाबा फरीद से झूठ बोला था कि वो नमक लेकर जा रहा है, जबकि हकीकतन वो शक्कर ही लेकर जा रहा था। जब बाबा फरीद ने कहा कि हाँ नमक ही होगा, उसके बाद वो शक्कर नमक में बदल गया। इसके बाद वो आदमी बहुत हैरान हुआ और आपसे दुआ करवाई। आपने कहा कि नमक शक्कर बन जाएगी और उसी वक्त नमक शक्कर बन गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक एक दिन था कि दिल्ली में बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। बाबा फरीद तेज बारिश में अपने पीर के दीदार को घर से निकले। 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। अचानक आपका पांव फिसला और थोड़ा सा कीचड़ आपके मुंह में चला गया। बाद में वो कीचड़ शक्कर बन गई। उसके बाद आप जब अपने पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन के पास पहुंचे तो आपके पीर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे वजूद को शक्कर बनाया है। इसके बाद आप जहां भी जाते लोग आपको शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के नाम से पुकारते। बाबा फरीद के वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आपने 12 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया था। इसके बाद 15 साल की उम्र में आप अपनी वालिदा के हुक्म से मुल्तान चले गए। वहां पर मौलाना मिनहाज तिरमिजी से फिक़ह की मशहूर किताब नाफिया पढ़ी। इसके बाद आपने दीन का इल्म हासिल करना शुरू कर दिया था। बाबा फरीद 5 साल तक अपने मुर्शिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से इल्म हासिल करते रहे। इसके बाद आपकी उम्र जब 20 साल हुई तो आप दिल्ली तशरीफ ले गए। दिल्ली पहुंचकर आप अल्लाह ताला की कसरत से इबादत किया करते थे। बाबा फरीदुद्दीन की अल्लाह से मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि बाबा फरीद ने फरमाया, मैं 20 साल आलिम तफक्कुर में खड़ा रहा, यानी कि अल्लाह की इबादत में 20 साल तक एक जगह पर खड़ा रहा और बिल्कुल नहीं बैठा। मेरे पांव सूज गए थे और इनसे खून बहता था। मुझे कुछ याद नहीं कि 20 साल में मैंने कुछ खाया या कुछ पिया हो। एक रिवायत के मुताबिक बाबा फरीद ने 4 शादियां और दूसरी रिवायत के मुताबिक बाबा फरीद ने 3 शादियां की। पहली शादी बीबी अजीजा से हुई। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की साहबजादी थी। दूसरी शादी बीबी कलसूम से हुई और तीसरी शादी बीबी शादरा से हुई। बाबा फरीद के 5 बेटे और 3 बेटियां थीं। बेटों के नाम ख्वाजा शेख नसीरुद्दीन, शेख शहाबुद्दीन, शेख बदरुद्दीन, शेख निजामुद्दीन और शेख याकूब था। इसके अलावा आपकी बेटियों के नाम बीबी मस्तूरा, बीबी शरीफा और बीबी फातिमा थे। बाबा फरीद के बाद आपके साहबजादे हजरत शेख बदरुद्दीन आपके जान नशीन बने। कुछ रिवायात के मुताबिक बाबा फरीद के 50,000 से भी ज्यादा खलीफा थे जो मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते रहे। इनमें से मशहूर खुलफा के नाम शेख नसीरुद्दीन, शेख नसरुल्लाह, शेख याकूब, शेख शहाबुद्दीन, शेख जलालुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। व्यूअर्स, में पहले भी शेख निजामुद्दीन